हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे जितने भी जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाममात्र नेता है, या वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, या वो अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। जैसा कि हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति को अनिवार्य है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो उस दल का नेता हो, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, या किसी भी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर ले। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित या मनोनीत या नियुक्त। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है नियुक्त। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के, या प्रधानमंत्री के। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या केवल कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। आंसर क्या होगा? केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, या नौकरशाही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति परिषद को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, या अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 में। देख सकते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या दोनों सदनों के सदस्य। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो हैं वो दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक निकाय है।
व राज्यसभा से प्रधानमंत्री भी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि नई राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसे देखते हैं हम भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी 25 वर्ष। जैसे देखते हैं हम प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है या संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये देखेंगे हम जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष के लिए या 6 माह के लिए या 3 माह या 1 माह के लिए। तो आंसर क्या होगा? 6 माह के लिए। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री 6 माह के लिए रह सकता है। देख सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा लोकसभा के प्रति। जैसे देखते हैं हम मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन या विश्वास? राइट आंसर क्या होगा? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट देखते हैं किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के, राज्यसभा के या दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई लोकसभा के। देखते हैं हम मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 50, 50 या 60। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 50। नहीं देखते हैं हम भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। जैसे देखेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे पंजाब के लोकसभा सदस्य रहे या पंजाब की राज्यसभा के सदस्य रहे या राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहे या असम से राज्यसभा के सदस्य रहे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी असम के राज्यसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे असम राज्य में सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद वे लगातार असम से ही 1996, 2001 और 2007, 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने रहे। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी या मंत्रिमंडल सचिव या गृह सचिव या वित्त सचिव? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मंत्रिमंडल सचिव। जैसे देखते हैं हम किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 95 संवैधानिक अधिनियम 2009, 93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 या 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है 15% के सीमा पर निर्धारित की गई। देख सकते हैं हम
निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली? राइट आंसर क्या होगा? श्वेत पत्र। ये जो है भारत में सरकार द्वारा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक ब्यूरो श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1965 में यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे 1964 से 1966 तक। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही कम समय में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।